नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के जीएस की ये क्लास है। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी के मामले में के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। इसके साथ गेहूं के उत्पादन में और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है। तो नागा अर्जुन जी जो है वो किसके मित्र थे। तो अर्जुन जी किरण के मित्र थे। तो नागा अर्जुन जो बांध है वो किरणा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु राज्य में आपकी स्थित है। लिंगानुपात के आधार पर जो है भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो लिंगानुपात के मामले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। रबड़ का उत्पादन जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है। तो रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का वो राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य आपका सिक्किम है। अगर यही यूटी की बात किया जाए यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो यूटी है वो आपका लद्दाख है प्रेजेंट टाइम में, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जलियांवाला बाग कांड जो है वो कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग कांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसी दिन जनरल डायर ने जो है वो जलियांवाला बाग में जो है सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में जो है एक सभा आयोजित हुई थी, और उस सभा पे जो है वो जनरल डायर के आदेश से जो है वो आधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, और इसकी जांच के लिए जो है बाद में एक हंटर आयोग गठित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा जो है। तो जलियांवाला बाग से इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संघीय व्यवस्था जो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से जो है विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं ली गई हैं, तो ये संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा कई क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो नागरिकता हमने इंग्लैंड से लिया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया है। तो प्रस्तावना की जो रूपरेखा है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछता है कि समुद्र का पानी होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। तो समुद्र के पानी में जो है वो सोडियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और पर्टिकुलर पूछा था सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है NaCl, इसकी मात्रा समुद्र के पानी में ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र का जो पानी होता है वो आपका खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पेरियार नदी जो है वो किस राज्य में स्थित है। पेरियार नदी आपके केरल राज्य में स्थित है। सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, जबकि सबसे ज़्यादा तन्य पदार्थ जो है वो आपका सोना होता है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो देश का क्रम आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो आपका रूस है, यानी रसिया है प्रेजेंट टाइम में रूस है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश जो है वो बिगटन सिटी है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश जो है रूस है और छोटा सबसे बिगटन सिटी है। अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो पृथ्वी है इसका रंग नीला दिखाई देता है, और नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर जो है 3/4 यानी लगभग 71% जो है वो पानी का जो है क्षेत्र है, बाकी 29% आपका स्थलमंडल होता है। तो पानी की अधिकता के कारण जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन आपको पूछता है कि उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो उर्दू भाषा जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं इसको लेके क्वेश्चन आपका पूछता है। जैसे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में केवल हिंदी ही नहीं लिखी जाती है बल्कि मराठी भी लिखी जाती है। नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो लिपियों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूरेनियम का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तो यूरेनियम के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान कनाडा का है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अदृश्यता का अंत जो है वो किस संविधान के किस आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 यानी 17 में जो है अदृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना भी जाता है, और इसे भारतीय भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है,
जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। टोटल वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300 का ले जाके रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ताली कोटा का जो युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में ताली कोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोहो या लाहो जो नृत्य होता है ये किस राज्य का है? तो मेघालय का जो है ये नृत्य है। लोहो या लाहो नृत्य जो है मेघालय से और कई क्वेश्चन पूछता है, जैसे मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलांग है। और मेघालय में जो है 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें गौरा, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे जो है यहाँ की जनजाति रहती हैं, उन्हीं के नाम पे यहाँ की पहाड़ियों का नाम पड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि गौरा, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो भी आंसर आपका मेघालय होगा। और क्वेश्चन पूछ ले कि गौरा, खासी, जयंतिया जो है जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तब भी आपका आंसर मेघालय होगा। इसके अलावा मेघालय में वर्षा सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान जो है मेघालय में है, जिसका नाम मासिन राम है या फिर मोसिन राम के नाम से जाना जाता है। यानी मानिस राम जो है वो मेघालय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता है। चीन में 2 मुद्राएं हैं चलती हैं, एक युआन होता है, एक रेनमिनबी होता है। तो कभी आपसे युआन पूछ लेता है, कभी रेनमिनबी पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा ये दोनों मुद्राओं को लेके क्वेश्चन पूछता है। जैसे जापान की मुद्रा का नाम एन होता है, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। एंगस्ट्रॉम का मात्रक क्या होता है? भौतिक के कुछ मात्रक होते हैं, उनसे लेके क्वेश्चन पूछता है। तो एंगस्ट्रॉम का जो मात्रक होता है वो तरंगदैर्घ्य जो है वो एंगस्ट्रॉम का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल 18 होती है। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनसे लेके आपका लगातार क्वेश्चन बनाता है कि जैसे वेद कितने होते हैं, तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है।